कि लकार किसे कहते हैं। लकार का अर्थ होता है कार्य। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने का समय का पता चले उसे कहते हैं काल। आपने हिंदी में पढ़ा है काल कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। ठीक है, लेकिन संस्कृत में होते हैं 5 काल। कौन कौन से? सबसे पहले हम देखेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल का अर्थ होता है लट लकार, अर्थात जिसमें कार्य का अभी होना बताया जाए। जैसे राम पढ़ रहा है या रवि लिख रहा है, या आपको कौन सा है? वर्तमान काल। उसके बाद है हमारा भविष्य काल, जिसे संस्कृत में कहते हैं लिट लकार। इसका अर्थ होता है कि कार्य होगा, जैसे राम पढ़ेगा या रवि लिखेगा। उसी तरह तीसरा हमारा होता है भूतकाल, जिसे संस्कृत में कहते हैं लंग लकार, जिसका अर्थ क्या है कि कार्य हो चुका है, जैसे राम ने पढ़ाई की थी या रवि ने लिखा था, वो आपका होता है लंग लकार। अब संस्कृत में चौथा होता है आज्ञावाचक, इसे बोलते हैं और क्या बोलते हैं? लोट लकार। मतलब जब आज्ञा दी जाए, रवि पढ़ो, राम लिखो, तो जहाँ पर ऐसे शब्द है वहाँ पर होता है कौन सा? आज्ञावाचक। उसके बाद पांचवा है आपका इच्छावाचक, जहाँ पर इच्छा व्यक्त की जाए। कैसे? जैसे राम पढ़े तो अच्छा रहे या रवि लिखे तो अच्छा होगा, ये क्या कहलाते हैं? विधि लिंग लकार। तो इस तरह संस्कृत में कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? लट लकार, लिट लकार, लंग लकार और लोट लकार और विधि लिंग। उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं लट लकार। इसका अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल। इसमें हमने एक चार्ट बनाया है। इसमें इस चार्ट को समझने से पहले आपको क्या समझना होगा? कर्ता, वचन की ये सब चीजें क्या है आपने पहले पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर से हम इसको समझेंगे ताकि ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहला है पुरुष, कर्ता। इसमें आपको बताना है कर्ता की पोजीशन, ठीक है। और सेकेंड है आपका वचन, नंबर। थर्ड है आपका लिंग, जेंडर। फोर्थ है आपका कर्ता, सब्जेक्ट और फिर धातु, क्रिया, वर्ब। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष। कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सबसे पहले हम देखेंगे, इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा आसान सूत्र है। प्रथम पुरुष के लिए परोक्षम, मध्यम पुरुष के लिए समक्षम और उत्तम पुरुष के लिए स्वयमेव च। ध्यान दें, परोक्षम का अर्थ होता है परे, जो कैसा है? दूर है, आंखों से दूर है। कैसे? इसके लिए होता है, क्या समझाता है? वह। क्या आता है? वह। आप क्लास में बोलते हैं ना बहुत बार कि आज आपका कोई मित्र अगर नहीं आया है तो आप क्या बोलते हैं? आज वह नहीं आया है ना, या आज वह क्यों नहीं आया? तो वह मतलब वो आपकी आंखों के सामने नहीं है, वो आपके समक्ष नहीं है, तो वहां पर क्या आता है? वह। तो क्या है? वह एक वचन के लिए वह, दो है तो वे दोनों, और अगर बहुवचन है तो वे सब। ठीक है। उसी तरह सेकेंड है आपका मध्यम पुरुष, इसके लिए आता है समक्षम। समक्षम का मतलब होता है जो आपकी आंखों के सामने है, इसके लिए हम क्या बोलते हैं? तुम। जो आपकी आंखों के सामने उसको बोलते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या लिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या आता है? समक्षम का मीनिंग होता है तुम। तो इसके लिए आता है तुम, एक वचन में तुम, द्विवचन है तो तुम दोनों, और बहुवचन है तो तुम सब। ठीक है। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या है? स्वयमेव च। स्वयमेव मतलब खुद के लिए, जब आप कोई बात अपने लिए करते हैं तो वहां पर आता है उत्तम पुरुष। कैसे? जैसे अहम, मैं, हम दोनों और हम सब। ठीक है, मैं, हम दोनों और हम सब। उसका सूत्र क्या है? परोक्षम, परे, जो आंखों से परे है। मध्यम में समक्षम, जो कैसा है? आंखों के सामने है। और उत्तम पे क्या जाएगा? स्वयमेव च, मतलब जो खुद के लिए आए। ठीक है, समझ आया? तो अभी हमने क्या देखा? सबसे पहले पुरुष कितने हैं? 3। ठीक है। उसके बाद हम सेकेंड लिखेंगे वचन। हमारा दूसरा क्या है? वचन, नंबर। किसे कहते हैं वचन? जिन शब्दों से किसी वस्तु या प्राणी के एक होने या अनेक होने का बोध हो उसे कहते हैं हम वचन। ठीक है। हिंदी में कितने वचन होते हैं? एक वचन और बहुवचन। यदि एक वस्तु है तो एक वचन, और ज्यादा है तो बहुवचन, लड़का या लड़के, लड़की या लड़कियां। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यदि एक वस्तु है तो एक वचन, यदि 2 वस्तु है तो द्विवचन, और यदि 2 से अधिक वस्तुएं हैं तो बहुवचन। ठीक है, आ समझ में? अब उसके बाद हमारा थर्ड क्या है? लिंग। लिंग का अर्थ होता है जेंडर। लिंग कितने होते हैं? लिंग होते हैं आपके हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। किसे कहते हैं लिंग?
जिन शब्दों से स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, किंतु संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। सबसे पहले स्त्रीलिंग जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे हमने कहा रमा, तो आप समझ गए क्या है वो? स्त्रीलिंग। यदि हमने कहा राम तो क्या आप समझे? पुल्लिंग। जैसे देखिए राम, ठीक है, यहाँ पर क्या है तो ये क्या है आपका? अकारांत। क्या है आपका? अकारांत। उसके बाद हमने कहा रमा, आ लगा इसमें, क्या लगा? तो ये कौन सा हो गया? आकारांत, है ना? तो ये क्या है? पुल्लिंग, लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में क्या होता है? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। तीसरा कौन सा लिंग है? नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है? जो गतिमान संज्ञा है ना, जो वे संज्ञाएं जो गतिमान नहीं होती है। कैसे? जैसे वृक्ष, पुस्तक, पुष्प, ये सब कैसी है? गतिमान नहीं है। ये सारी क्या है? नपुंसकलिंग। और यदि वे शब्द जो क्या होते हैं? गतिमान होते हैं, जैसे हवा, हवा बहती है ना, नदी, नदी भी बहती है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो ऐसे शब्द, ऐसी संज्ञाएं जो गतिमान नहीं है, वे सारी संज्ञाएं नपुंसकलिंग में आती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कर्ता या सब्जेक्ट। कर्ता क्या होता है? जो किसी कार्य को करता है वो क्या कहलाता है? कर्ता। संस्कृत में 9 कर्ता होते हैं। कैसे? जैसे सह मतलब वह, उसका तौ मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब, त्वम मतलब तुम, और युवा मतलब तुम दोनों, और युवा मतलब तुम सब, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। ये सब क्या है? कर्ता। इस तरह संस्कृत में कितने कर्ता है? 9। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे धातु या क्रिया। धातु के मूल रूप को ही क्रिया कहते हैं। जिससे किसी कार्य का होना बताया जाए वो क्या कहलाती है? क्रिया। जैसे लिखना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, ये सब क्या है? क्रिया है। जैसे संस्कृत में पठ, पठ क्या है? आपकी धातु है। ठीक है। पठ आपकी धातु, और इसका मीनिंग क्या होता है? पढ़ना। क्या होता है इसका मीनिंग? पढ़ना। इसी तरह लिख का लिखना, वध का बोलना, ये सब क्या है? धातु, है ना। उसके बाद ये हमने देखा, इस चार्ट को जब हमने समझ लिया है तो इसे समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या किया है, एक चार्ट बनाया हमने, ये जो आपको क्या है? लट लकार का चार्ट। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले कौन सा वचन है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। पुरुष कौन कौन से है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए हम इसके क्या है? ये है जो इसकी क्रिया में लगने वाले प्रत्यय, और ये आपको याद करने पड़ते हैं। इससे पता चलता है कि क्रिया एक वचन की है या द्विवचन। इसको आप कैसे याद करेंगे? अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आनी, आवह, आमह। ठीक है। ऐसे याद करते हैं इसको, अति, अतः, अंति, असि, अतः, अथ, आनी, आवह, आमह। जब आप ये याद कर लेंगे तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि क्रिया कौन सी है। अब हम देखेंगे कर्ता। आपको हमने पहले बताया था कि कर्ता कितने वचन इसमें? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कर्ता में कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो यदि पुल्लिंग हो तो क्या आएगा? सह। यदि आपको लिखा है सह पठति, आपको लिखा है यदि सह पठति, तो इसका मीनिंग क्या है? वह पढ़ता है। क्या मीनिंग आएगा? वह पढ़ता है। देखिए जब आप हिंदी लिखते हैं तो आपने कहा कि राम पढ़ता है, आपने क्या लिखा? राम पढ़ता है। लेकिन यदि रमा आएगा तो क्या आ जाएगा? रमा पढ़ती है। ठीक है। राम पढ़ता है और रमा पढ़ती है। कहने का अर्थ क्या है कि हिंदी में क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है, लेकिन संस्कृत में क्रिया बदलती नहीं है। ठीक है। कैसे? जैसे हमने कहा सह पठति, वह पढ़ता है, यहाँ पर क्या है? ये पुल्लिंग। अब यदि हमने कहा सा पठति, यहाँ सा क्या हो गया? सा का मतलब हो गया स्त्रीलिंग, मतलब वह पढ़ती है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। क्रिया कैसी रहती? सदैव वैसे ही रहती, बस कर्ता बदलते हैं। जैसे स किसके लिए यूज हुआ? सह पुल्लिंग के लिए, सा स्त्रीलिंग के लिए, और तत् नपुंसकलिंग के लिए। और उसका मीनिंग क्या निकला? उसका अर्थ हुआ वह। क्या है? वह। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? क्या आएगा? वह। फिर उसके बाद था वेदो, तो पुल्लिंग में क्या आ जाएगा? तौ। तौ का मीनिंग होता है वेदो। और अगर ते है तो क्या आ जाएगा? क्या है? ये स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में ते होता है। फिर आपका है अंति। अंति मतलब क्या
क्या है बहुवचन। बहुवचन में क्या आ जाएंगे कर्ता, ते किसके लिए है पुल्लिंग के लिए और ता स्त्रीलिंग के लिए और तानी किसके लिए है नपुंसकलिंग के लिए। आज में ये कर्ता आपको याद करने पड़ेंगे। पुल्लिंग के लिए सह, स्त्रीलिंग सा और नपुंसकलिंग तत्। उसी तरह द्विवचन के कौन से कर्ता है, पुल्लिंग है तो और स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग के लिए ते। उसी तरह क्या आ जाएगा, पुल्लिंग के लिए ते, स्त्रीलिंग के लिए ता और नपुंसकलिंग के लिए तानी। क्या है हमारा अति, अतः, अंति। अब हम देखेंगे मध्यम पुरुष। इसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहले कर्ता क्या है त्वम। त्वम का मीनिंग होता है तुम। युवा मतलब तुम दोनों और युयम मतलब तुम सब, ठीक है। और इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग तीनों में ही कर्ता एक समान है और क्रिया में लगने वाला प्रत्यय क्या है असि, अथ, अत। इसमें विसर्ग लगा है, इसमें नहीं है। उसके बाद उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा, कर्ता के अहम मतलब मैं। हमने देखा था ना, जो खुद के लिए बात की जाए तो क्या आएगा मैं अहम, आवाम मतलब तुम दोनों और वयम मतलब तुम क्या है हम सब। तो मैं मतलब अहम, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखे, कर्ता और क्रिया में लगने वाले प्रत्यय। इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने धातु ले ली पट, यह हमने ले ली धाव, ठीक है। धाव का अर्थ क्या होता है दौड़ना। क्या होता है धाव का अर्थ होता है दौड़ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा धावती। क्या हो जाएगा धावती। यहाँ पर क्या हो जाएगा धावतः और यहाँ पर क्या हो जाएगा धावन्ति। इस तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा धावसी, यहाँ पर धावतः, धावत और क्या आ जाएगा धावामि, धावावः, धावाम। समझ रहे हैं आप कि आपको जो भी धातु दी जाएगी, क्या है मान लीजिए आपको धातु दे दी गई धाव, या फिर ऐसे जगह दे देंगे आपको लिख। लिख का मतलब क्या होता है लिखना। तो एक वचन प्रथम उसमें क्या आएगा लिखती, मतलब वह क्या जाएगा वह लिखता है। और अगर आ गया कि लिखता तो वे दोनों लिखते हैं। लिखंती मतलब वे सब लिखते हैं। लिखसी मतलब तुम लिखते हो। लिखता मतलब तुम दोनों लिखते हो और लिखन मतलब तुम सब लिखते हो। और लिखामी मतलब मैं लिखता हूँ। लिखावह हम दोनों लिखते हैं और लिखामह मतलब हम सब लिखते हैं। तो आपको क्या आता है कि जो भी आपको धातु दी जाती है उसको आपको तीनों रूपों में लिखना होता है, ठीक है। और पहचानने का तरीका क्या है, आपको देखना होता है प्रत्यय के पीछे की जो क्या लगते हैं क्रिया के पीछे प्रत्यय और उसके कर्ता। इसके लिए हमने एक्टिविटी चार्ट बनाया है, तो चार्ट हम देखेंगे उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिए ये हमने एक चार्ट बनाया है लट लकार वर्तमान काल, ठीक है। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद हमने क्या बताया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें चार्ट में, मान लीजिए यहाँ पर हमने धातु कौन सी दे दी है वद, ठीक है। यहाँ पर आपको धातु दी है वद। वद का अर्थ क्या होता है बोलना, और आपको क्या करना है तीनों रूपों में इसको करना है, ठीक है। तीनों रूप इसके लिखना है। सबसे पहले हमारा क्या है ती, क्या है हमारा ती, तो क्या आ जाएगा वदती, ठीक है। क्या आएगा वदती, है ना। प्रथम पुरुष एक वचन वदती, उसके बाद है तह, तो क्या आ जाएगा आपका वदतः, क्या आ जाएगा वदतः। उसके बाद दिया है अंति, तो क्या आ जाएगा वदंती, है ना। वह बोलता है, वे दोनों बोलते हैं और वे सब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे मध्यम पुरुष, इसमें क्या बताया था सी, ठीक है। पहला क्या था तुम, कि वह तुम बोलते हो, तो क्या आ जाएगा वदसी। फिर क्या था अथ, मतलब विसर्ग लगा है, इसमें क्या आ जाएगा वदथः, क्या आ जाएगा वदथः, है ना। तुम दोनों बोलते हो। उसके बाद है वदत, तुम सब बोलते हो। उसके बाद क्या है आमी, आपः, आमः, तो वदामी, वदावः और वदामः, ठीक है। समझ में
गच्छन्ति बताइए ये कौन सा वचन है? गच्छन्ति बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या जाएगा हमारा गच्छन्ति। उसके बाद दिया है गच्छति, तो क्या हो जाएगा ये प्रथम पुरुष एक वचन, है ना। और गच्छता कौन सा है? प्रथम पुरुष द्विवचन। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं, बस आपको याद क्या करना है, अति, अतः, अंति। उसके बाद दिया है अगर आपको रक्षसी, तो क्या जाएगा ये मध्यम पुरुष कौन सा वचन है ये? एक वचन, ठीक है। उसके बाद आपको दिया है रक्षकः, कौन सा वचन है ये? द्विवचन। और रक्षक कौन सा है? बहुवचन। कौन सा पुरुष है ये? मध्यम पुरुष, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? ये जो आपको चार्ट है, एक्टिविटी चार्ट है, आपको इसके अंदर ये देखना है कि कौन से पुरुष में कौन सा वचन आएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा ये जो हमारा चैप्टर है लट लकार वर्तमान काल। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर लिट लकार। धन्यवाद।